यह है उस कोलकाता जेल की सच्ची कहानी जो बाहर से शांत दिखाई देती है, लेकिन अंदर एक नर्क छिपा है। यहां रात सूरज ढलने से नहीं, बल्कि मानवता के मर जाने से शुरू होती थी। वर्दी के पीछे छिपे हुए दरिंदे हर रात आते थे, जो चाहते वही करते, और बंदी महिलाएं डर के मारे आवाज तक नहीं निकाल पाती थीं, क्योंकि उन्हें पता था अगर कुछ बोली तो उनकी जिंदगी और भी भयानक नर्क बन जाएगी। लेकिन उस अंधेरे दीवारों के बीच एक तूफान आया। नाम था आईपीएस नुसरत जहां, एक निर्भीक, सख्त और ईमानदार अधिकारी जिसने शपथ ली थी कि अब अन्याय को जड़ से मिटाकर ही दम लेंगी। उन्होंने कहा था, अब यह सब और नहीं चलेगा। नुसरत ने एक ऐसा फैसला लिया जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता था। उन्होंने अपनी आईपीएस वर्दी उतार दी और एक कैदी महिला का भेष धारण कर लिया। मिशन साफ था, जेल के भीतर होने वाले अत्याचार को अपनी आंखों से देखना और अपराधियों को बेनकाब करना। पहली ही रात जेल के दरिंदे आए और उनकी नजर पड़ी नुसरत पर। अब सवाल यह था, क्या एक आईपीएस अफसर भी उन नरकी हाथों में फंस जाएगी, या फिर वही उन दरिंदों को उनके अंधेरे गढ़ में जाकर पकड़ लेगी? कोलकाता, वह शहर जो बाहर से जितना खूबसूरत दिखता है, भीतर उतना ही भयावह सच छिपाए हुए है। इस शहर में तैनात थीं आईपीएस नुसरत जहां, एक ऐसी अधिकारी जिनके नाम से अपराधी कांपते थे। वे शांत दिखती थीं, लेकिन भीतर से इस्पात जैसी कठोर थीं, न्याय के लिए निर्दयी और सिद्धांतों पर अटल। एक दिन सुबह जब वे अपने ऑफिस में बैठकर अखबार पढ़ रही थीं, तभी अंदर आया श्यामल, जेल का एक कर्मचारी, चेहरा पीला, आवाज कांपती हुई। उसने कहा, मैडम, कोलकाता महिला जेल में बंदी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। रात में उनके साथ बहुत बुरा होता है। नुसरत की आंखों में कठोरता आ गई। तुम्हें पता है तुम कितनी बड़ी बात कह रहे हो? श्यामल बोला, हाँ मैडम, लेकिन यह सच है। कुछ पुलिसकर्मी ही रात में उन पर अत्याचार करते हैं। नुसरत ने पूछा, कोई सबूत है? श्यामल बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन अगर मैंने आवाज उठाई तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। इसलिए मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है। नुसरत ने तय किया, आज रात वह खुद जेल में बिना वर्दी, बिना पहचान एक कैदी बनकर जाएगी। रात 10 बजे मार्च 18 की तारीख थी। नुसरत ने कैदी की वर्दी पहनी, चेहरा ढक्का और एक नकली नाम के साथ जेल में दाखिल हुई, फरीदा। अंदर का माहौल दमघोंटू था। गीली दीवारें, बदबू, बंदी औरतों की दबाई हुई सिसकियां। थोड़ी देर में कुछ पुलिसकर्मी अंदर आए। वे कैदियों को जबरदस्ती नचाने लगे, छूने लगे, गंदी बातें करने लगे। नुसरत के भीतर का खून खौल उठा, पर वह शांत रही, क्योंकि उनकी वर्दी के नीचे एक गुप्त कैमरा लगा था और माइक से बाहर की टीम को हर आवाज पहुंच रही थी। एक पुलिसकर्मी ने उन्हें घूरते हुए पूछा, तू कौन है? पहले कभी देखा नहीं। नुसरत ने झूठा नाम बताया, फरीदा, आज ही आई हूं। वह बोला, चल हमारे पैर दबा। नुसरत ने आंख में आंख डालकर कहा, मैं यहां सजा काटने आई हूं, तुम्हारी सेवा करने नहीं। इस पर गुस्से में उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया, जहां 2 पुलिसकर्मी थे, अमित और विजय। वे धमकी देने लगे, अब तुझे समझाते हैं। तभी नुसरत ने गहरी सांस ली और कहा, शांत रहो, मेरा नाम फरीदा नहीं, मैं आईपीएस नुसरत जहां हूं, और जो कुछ तुम कर रहे हो सब रिकॉर्ड हो रहा है। उनकी यह बात सुनते ही दोनों पुलिसकर्मी सहम गए। नुसरत ने आगे कहा, तुम अभी भी अपने अंदर की इंसानियत बचा सकते हो। अगर मेरे साथ खड़े हो गए तो तुम खुद को बचा लोगे। अमित और विजय ने कांपते हुए हामी भरी। फिर उन्होंने वह सब बताया जो सालों से इस जेल की दीवारों के पीछे हो रहा था। कैसे रात के अंधेरे में कैदियों को बाहर निकाला जाता है, कैसे वर्दी में दरिंदे उनकी इज्जत नोचते हैं, कैसे ऊपर के अफसर सब कुछ छिपा देते हैं। नुसरत ने कैमरा उनके हवाले किया और कहा, आज रात से हर अत्याचार रिकॉर्ड होगा। सच को दुनिया के सामने लाना है। अगली सुबह नुसरत ने सारे सबूत पेश किए। वीडियो देखकर पूरा विभाग सन्न रह गया। उसी दिन सभी दोषी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी वर्दी उतार दी गई और कई धाराओं में केस दर्ज हुआ। कोलकाता पुलिस विभाग हिल गया। बंदी महिलाएं दौड़कर नुसरत के पैरों पर गिर गईं। मैडम, आपने हमें नर्क से बाहर निकाला है। वरिष्ठ अधिकारी भी बोले, आपने वह कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर सका। और इस तरह आईपीएस नुसरत जहां बन गई एक मिसाल कि अगर इरादा सच्चा हो तो सबसे मजबूत व्यवस्था भी झुक सकती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी है, सब्सक्राइब करें।